हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैम्बल विद एकेसी। नए रोड ट्रिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप? तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ किसी और स्टेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लंबा सफर है, काफी सारी बातें करते करते निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम निकल रहे हैं पूना से। कहाँ जा रहे हैं रास्ते में आपको मैं बताता रहूंगा। There are a lot of questions about if you are traveling interstate, do we need to have e-pass? Is it safe if you are traveling from Pune to Nashik or Indore or somewhere else in MP? अगर आपके पास है तो क्या चेकिंग हो रही है? क्या आपको पुलिस वाले रोक के चेकिंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं? ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं मेरा सफर कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और हम रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए पूना से। चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पूना से नासिक आप आराम से पहुंच सकते हैं। फर्स्ट ब्रेक हमने लिया था नासिक के कुछ किलोमीटर पहले। पूरे सफर में ना ही हमने बाहर कहीं रुक के कुछ खाया और ना ही बाहर की चाय पी। अपने साथ ही हम थर्मस में चाय लेके गए थे, जो कि रास्ते भर हमारे लिए सफिशिएंट रही। पूरे सफर में हमने बहुत ही कम ब्रेक्स लिए, क्योंकि हमको लंबा सफर करना था और एक ही दिन में हमको अपने डेस्टिनेशन पहुंचना था। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है। अभी बज रहे हैं 6:30 के आसपास। हम लोग नासिक के पहले हैं। नासिक यहाँ से पहुँचने में लगेगा हमको और 2 घंटे। हम लोग एक नई ट्रिप में निकले हैं, जो कि हम जा रहे हैं अपने घर। यहाँ से जाना है हमको नासिक होते हुए इंदौर, और इंदौर पहुँचने के बाद मैं आपको फिर बताऊँगा कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत सारी बातें करना है इसी सफ़र में। हम लोग अपनी अपनी बातें करेंगे। अगर आप इंटर स्टेट अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ई पास ज़रूरी है, क्योंकि अनलॉक 2.0 के बाद भी ई पास लेना ज़रूरी है या नहीं। सो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र से कहीं और जा रहे हैं या किसी स्टेट से किसी स्टेट में जा रहे हैं, सो अलग अलग कंडीशंस एंड रूल्स उसमें लगते हैं। गुड टू हैव द ई पास विथ यू। सो मैंने ई पास निकाल लिया है, खुद से ही निकाला है, और ई पास निकालने के बाद अब हम ट्रैवल कर रहे हैं। Fastag is really fast if you see. Memories die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am. यहाँ से धुले है कुछ 80-85 किलोमीटर दूर, नेचर्स कॉल। ये हमारा थर्ड ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक। बस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं फटाफट। इंदौर पहुँचने के बाद मैं आपको और बताऊँगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फास्टैग है गाड़ी में, तो बहुत सा समय हमारा बच गया है। तो अभी तक किसी ने ई पास के बारे में नहीं पूछा है और स्मूथली हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। कोई खास चेकिंग भी नहीं हुई है, बट जस्ट टू हैव ई पास विथ यू विल बी गुड। चलिए मिलते हैं।
से इंदौर ऑलमोस्ट 130-135 किलोमीटर्स है। अगर हम लोग सॉरी फॉर दिस, अगर हम लोग सही स्पीड से चलते रहे तो इंदौर हम 2.5 या 2.25 के बीच टच कर देंगे, और उसके आगे का सफ़र उसके आगे हम बीच बीच में बताते रहेंगे आपको। सो बने रहिए मेरे साथ। अभी तक का सफ़र हमारा बहुत ही स्मूथ चला है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। फार सो गुड, वी आर क्रॉसिंग इंदौर। और यहाँ से आगे क्या ई पास चेक हुआ? अभी तक इंदौर तक किसी ने हमको रोका नहीं है और ई पास चेक नहीं हुआ है। देखते हैं आगे हमको कहाँ रोकते हैं या फिर कहाँ पे चेकिंग चल रही है। उसके लिए आपको बने रहना है मेरे वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए हम पहुंच गए देवास, और देवास में पहुंचकर हमें ऐसा कुछ लगता नहीं कि यहाँ लोग कोरोना से डर रहे हैं। चलिए अच्छा है, कोरोना यहाँ के लोगों को छुए भी ना, सभी स्वस्थ रहें और मज़े करें। हम निकलते हैं यहाँ से आगे और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। देवास से निकलने के बाद सीधे हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया था नर्मदा नदी के ब्रिज के ऊपर, जिसके क्लिप मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देवास के आगे हमारे डेस्टिनेशन पहुँचने तक हमसे पुलिस ने चेक नहीं किया। रोड में भी ट्रैफिक ओके था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग का सफ़र कुछ खास मुश्किल भरा नहीं रहा। इजीली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। रोड कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, इसलिए इस रूट से अगर आप आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी रोड से रिलेटेड तो नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी है, और यहाँ पे हमारे घर के जो शिव भगवान थे और उनसे रिलेटेड जो सामग्री थी उनका हमने यहाँ पे विसर्जन किया है, जो कि बहुत ही पुण्य वाली बात है कि हमने वो विसर्जन नर्मदा नदी में किया है। और बस एमपी में पहुँच चुके हैं। अब आगे आगे देखिए मैं आपको क्या दिया। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और मैं सुबह सुबह वॉक कर रहा हूँ छत के ऊपर। सो फार ऑल वेल। अभी तक हमसे किसी ने यहाँ पहुँचते तक किसी ने रोककर ई पास के बारे में नहीं पूछा और ना ही कोई चेकिंग हुई हमारी। मगर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंटर स्टेट तो बेटर टू हैव ई पास। अगर ई पास है तो आप इजीली विदाउट फियर आप ट्रैवल कर सकते हैं। और स्टे सेफ, बी हेल्दी और प्रिकॉशन लेते रहिए, खुश रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अब आप कुछ वीडियो जो आगे की होंगी वो गांव से जुड़ी हुई, खेत से जुड़ी हुई मिलेंगी, जो कि आपको शायद पसंद आए। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और मिलते हैं जल्द। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए।